स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल डीकेजी हिस्ट्री प्रेप पर। और आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं जो है डीकेजी हिस्ट्री प्रेप अपना जो यूट्यूब फैमिली है उस पर यूपी पीसीएस का जो बैच है उसे लॉन्च कर रहा हूँ। तो आज मैं बताऊँगा कि आखिरकार जो है यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, एआरओ, इनकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो कि यूपी प्रीलिम्स अच्छे से पास हो जाए, और जो हमारे बिगनर्स हैं, जो शुरुआती हमारे भाई हैं, वो कैसे तैयारी करें, कौन कौन से सोर्सेज हैं उनकी तैयारी कैसे, क्या यूपी पीसीएस की तैयारी बिना कोचिंग के संभव है, और क्या क्या मटेरियल जो है जो पढ़ना चाहिए जिससे कि एक बेस्ट स्ट्रेटजी बनाई जा सके, और जो है हम यूपी पीसीएस जैसी जो परीक्षा है उसको पास कर सकें। तो मैं बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को। वैसे आप सभी लोगों ने भिन्न भिन्न चैनलों पे के माध्यम से कई वीडियो देखी होंगी यूपीपीसीएस की तैयारी के बारे में। बट मैं आपको एक सिंपल एक अच्छा सा तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को एक अच्छे मोड में लेके जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स के मन में कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं, तो उन पे ही बात करते हैं। यूपीपीसीएस की तैयारी हम कैसे करें, ठीक है ना। एक तो ये होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि यूपीपीसीएस की तैयारी का पैटर्न क्या है, आखिरकार कौन कौन से चरण हैं जिनमें जो है यूपीपीसीएस की तैयारी जो है होती है, और कितने स्टेप्स में होती है। हमको कौन कौन सी बुक्स हैं जो है फॉलो करना चाहिए, जिनको पढ़ना चाहिए। बाकी तो बाज़ार में बहुत सारा ढेर सारा मटेरियल है, बट जो कॉमन है, जो सारे स्टूडेंट पढ़ते ही पढ़ते हैं यूपीपीसीएस के, यूपीपीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, जिनमें जो है ये किताबें पढ़ी जाती हैं। और चौथा एक क्वेश्चन हर किसी के मन में होता है कि क्या बिना कोचिंग के भी जो है यूपीपीसीएस निकाला जा सकता है। तो इन सारे ये सवाल हैं। और एक क्वेश्चन और कि क्या इसमें जो है कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट हो कि नहीं, क्या इसमें परसेंट कुछ मायने रखती है। तो ये जो है मैं एक नेक्स्ट सेक्शन जोड़ रहा हूँ, तो उसको जो है हम लोग हाँ, देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार इस एग्ज़ाम में जो है कितना उम्र होना चाहिए। तो आप जानते ही हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए एज जो है मिनिमम एज 21 होना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें जो है कोई परसेंटेज यानी कि मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ शॉर्ट। ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से जो है ग्रेजुएशन, चाहे बीएड हो, बीटेक हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, तो ये जो है मैंडेटरी है। और कोई परसेंटेज का इसमें कोई नहीं है कि इतना परसेंट हो वो कर सकता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। अब हम आखिरकार बात करते हैं कि ये जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, इसका जो है कितने चरण होते हैं, क्या आखिरकार इसका प्रोसेस क्या है। तो हम उसी प्रोसेस पे जो है बात करने वाले हैं। तो देखिए, यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में जो है ना 3 चरण होते हैं, मतलब 3 स्टेप्स में जो है यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू होता है। तो यही यूपीएससी में है और यही यूपी पीसीएस में है। तो ये 3 स्टेप्स हैं। हमारा जो प्रीलिम्स होता है वो प्रीलिम्स 2 सेक्शंस में बटा हुआ होता है, ठीक है ना। 2 सेक्शंस में हमारा जो है डिवाइड होता है। तो प्रीलिम्स में क्या होता है, पहले GS1 बोल देते हैं, इसको GS2 बोल देते हैं। GS1 क्या होता है, इसमें जो है 150 क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं इसमें? 150 क्वेश्चंस होते हैं और ये 200 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। तो इसमें से कितने परसेंटेज आना चाहिए, कितने परसेंटेज नहीं आना चाहिए, उसकी हम बात बाद में करेंगे। और दूसरा पेपर जो होता है जिसको हम सी सेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बोलते हैं, इसको हम सी सेट के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है ना। इसको सिर्फ हमको क्वालिफाई करना पड़ता है। अर्थात इसमें 100 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो कितने होते हैं, 100 होते हैं। और ये भी 200 मार्क्स का ही होता है। बट इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है ये, ठीक है ना। इसमें न्यूनतम जो है कितने परसेंट, न्यूनतम जो है 30% अंक जो है लाना अनिवार्य होता है, तभी आप क्वालिफाई होंगे, तभी आपका दूसरा पेपर माना जाएगा, अन्यथा आप फेल कर जाएंगे। तो ये बात मैंने की है। अब दूसरा है कि इसमें अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके विदिन 1 मंथ जो है जो है मेंस का फॉर्म रिजल्ट आ जाता है प्रीलिम्स का, तो मेंस का फॉर्म भरना पड़ता है। तो मेंस में क्या होते हैं, 8 पेपर होते हैं, ठीक है ना। इसमें एक हिंदी होता है, 4 जीएस होते हैं, एक ऐसे का पेपर होता है, और एक ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। तो ये इसके बाद जो है हमारा क्या होता है,
इंटरव्यू आता है, ठीक है ना। तो इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है। तो आगे मैंने सारी डिटेल दी है, तो आगे हम लोग बढ़ते चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। देखिए प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स में हमें क्या पढ़ना पड़ता है, कौन कौन से सोर्स हैं। जैसे जीएस बनने पर आता है, तो जीएस में क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें मैं मोटा मोटी पहले पढ़ाता हूँ। देखिए पहले हिस्ट्री होती है, ठीक है। हिस्ट्री के बाद फिर होता है ज्योग्राफी होती है, फिर ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी, ठीक है ना। कौन सा सेक्शन होता है, पॉलिटी, फिर साइंस, फिर इन्वायरमेंट, फिर इकोनमी, ठीक है ना। इकोनमी भी होती है और करंट अफेयर्स होता है और यूपी स्पेशल। तो इसके बाद जो है, अब मैं बताता हूँ कि कितना परसेंटेज किसका, वेटेज किसका है, कितना ज़्यादा है। देखिए अगर आप ईपी पीसीएस जैसी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो यहाँ जो हिस्ट्री मैं लिखा हूँ, तो हिस्ट्री में क्या होता है, 3 तरह का, जैसे एक एंशियंट हिस्ट्री, एक मिडाइवल हिस्ट्री और एक मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा आसान जो होता है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हम जिसमें ज़्यादा ला सकते हैं, इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी अच्छी करने की, वो होती है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है ना। तो ये मध्यकालीन भारत का इतिहास लिखा गया है, इसमें जो है आपकी ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो यहाँ आप सबसे ज़्यादा मेहनत यहाँ कर लीजिए, वैसे तो सारे सब्जेक्ट में करना चाहिए, बट यहाँ मध्यकालीन जो भारत का यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास है, इसको आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह हो गए, कौन महान व्यक्तित्व हो गए, किसकी पत्रिका है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे, और कौन सा आंदोलन कब हुआ। और हमारे जो मध्यकालीन भारत का इतिहास होता है, मिडाइवल हिस्ट्री होता है, ये जो मिडाइवल हिस्ट्री है, इस मिडाइवल हिस्ट्री में क्या होता है कि मिडाइवल हिस्ट्री में जो है, इसमें मैचिंग द फॉलोइंग्स बहुत ज़्यादा आते हैं, और इसमें डेट्स वगैरह, तारीख वगैरह याद तो पढ़नी पड़ती ही हैं, खैर। तो इसको हमारा बहुत अच्छा सेक्शन हो जाता है, इसको भी तैयार करना चाहिए। और एंशियंट हिस्ट्री, तो ये तीनों हिस्ट्री को मिला करके इसमें क्या होता है कि 20 से जो है 25 क्वेश्चन जो हमारे आ जाते हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री हिस्ट्री से बात कर रहा हूँ। उसके बाद नंबर 2 पे हम ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो ज्योग्राफी में क्या होता है, भारत का भूगोल। तो इसमें यूपी पीसीएस में भारत के भूगोल पर जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। तो भारत का भूगोल, फिर विश्व भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर मैपिंग। मैपिंग से ही 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि मध्य एशिया या मध्य यूरोप के कुछ कंट्रियाँ दे देंगे, उसमें मैच करवा लेगा, कुछ कैपिटल वगैरह पूछ लेता है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है इसमें आते हैं। तो नेक्स्ट हम इससे लगभग कितने क्वेश्चन आ जाते हैं, 20 क्वेश्चंस जो इसमें आते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन इसका भी वेटेज होता है, ठीक है। किसका, ज्योग्राफी का, कभी ज़्यादा कभी कम ये तो होता है, लेकिन एवरेज इतना आता ही आता है। फिर हम बात करते हैं पॉलिटी का, ठीक है। तो पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है जिसमें हम जो है 80 to 90% क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जैसा हम पढ़ते हैं वैसे ही, आप लक्ष्मीकांत को उठाइए, लक्ष्मीकांत को पढ़िए। तो एम लक्ष्मीकांत हैं, तो लक्ष्मीकांत की बुक आप पढ़ेंगे या कोई भी और सोर्स से पढ़ लें, तो इसमें आपके जो है क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किसी में होती सही होने की, वो है पॉलिटी। और इसमें 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, और इनको आप इजीली जो है अच्छा कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम साइंस, साइंस कैसे तैयार करें। तो साइंस में क्या होता है, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, और क्या होती है, बोटनी होती है, बायोलॉजी होती है। तो इसमें क्या होता है, बायोलॉजी सेक्शन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। बेसिक बायोलॉजी है उसमें, और फिजिक्स केमिस्ट्री में बेसिक चीज़ें, ठीक है ना, कंपाउंड वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में आप ध्यान देंगे, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप बायोलॉजी सेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है सही होने की। फिजिक्स केमिस्ट्री भी बेसिक ही होते हैं, हम जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, उस बेसिक नॉलेज से भी आप कर सकते हैं, बट आप बायोलॉजी सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो जो है हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि क्वेश्चन 30 से 35 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। तो 30 से 35 क्वेश्चन को सही करने के लिए आप जो है घटना चक्र को जो है कई बार पढ़ जाइए, और लूसेंट के लिए आगे बुक्स वगैरह मैं बताऊंगा कि आखिरकार कौन से सोर्स पढ़ना चाहिए, कौन से सोर्स कैसे होते हैं, वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण में भी 15 से 17 क्वेश्चन होते हैं, बट कुछ जो है करंट बेस ज़्यादा होते हैं। और करंट बेस जो क्वेश्चंस है, उनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम या तो दृष्टि आईएएस का एक बुक आता है, ठीक है ना, पर्यावरण के लिए, वो सॉल्व कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। और आपको क्या करना है, इसी में शंकर आईएएस का अगर आप लोग नोट्स पढ़ना चाहें तो शंकर आईएएस से आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, इकोनॉमी, ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था जो होता है, उसमें जैसे क्या होता है, एसडीजी है, आप सिलेबस के अनुसार, मैंने पहली वीडियो में सिलेबस बताया है, तो जो सिलेबस दिया गया है उसी के हूबहू क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और इजीली होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। जैसे गरीबी है, महंगाई है, जनसंख्या से संबंधित मुद्दे हैं, जनसंख्या कितनी है, और स्पेशली इसमें यूपी की जनसंख्या कितना लिंगानुपात है,
कितना बाल मृत्यु दर है, कितना मातृ मृत्यु दर है, और एसडीजी गोल्स वगैरह। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है सारा अर्थव्यवस्था में इससे भी 15 क्वेश्चन, लगभग को 15 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें भी मतलब ठीक करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फिर आता है करंट अफेयर्स। ये सारे एग्जाम्स में जो है, जो बंदा जो है करंट अफेयर्स पे अपना फोकस्ड होकर अपना तैयारी मतलब मजबूती है, तो इसमें 25 से 30, कभी कभी 35 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। मतलब ये 35 क्वेश्चन तक जो है बैरी कर जाता है करंट अफेयर्स। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए कौन सी बुक्स हैं, क्या नहीं है, वो मैं बताऊंगा आगे। अगले जो नेक्स्ट पेज आएगा तो उसमें मैंने वही समझाया है। और उसके बाद आता है यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल में यूपी के कौन से गीत हैं, कौन से संगीत हैं, ठीक है ना, यूपी में क्या कौन से नए स्थल जोड़े गए हैं, तो वो जो है यूपी स्पेशल से लगभग 2 से 4 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो इस तरह से जो है 150 क्वेश्चन की जर्नी है वो पूरी होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, अब हम बताते हैं आखिरकार जो है प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ें। ठीक है ना, आखिरकार हमको पढ़ना कौन से चाहिए, क्या क्या सोर्स होना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको ये लिखा हूँ, तो ये रामशरण शर्मा की एक एनसीईआरटी आती है 11वीं क्लास की। ये है प्राचीन भारत। ठीक है ना, किसकी, प्राचीन भारत के लिए आप ये है। और नेक्स्ट है हमारा सतीश चंद्र हैं। तो सतीश चंद्र की भी एनसीईआरटी आती है, बुक भी आती है। तो ये किसकी है, मिडाइवल हिस्ट्री। ठीक है ना, तो ये मिडाइवल हिस्ट्री के लिए आप ये पढ़ें। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है ना, आधुनिक भारत का इतिहास है, तो इसके लिए आप स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा, इनमें से कोई एक बुक ले लीजिए। और घटना चक्र आता है, तो घटना चक्र को जो है इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और भिन्न भिन्न स्टेट के जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप पढ़ के जाइए और रट जाइए आराम से अच्छे से। तो यहाँ से आपका हिस्ट्री जो है प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है ना, पॉलिटी, पॉलिटी में क्या होता है कि आप जो है ज़्यादा नहीं, 11th क्लास की एनसीईआरटी आती है, उसको पढ़ ली, उससे जो है आपका बेसिक चीज़ें हल्की हल्की जो है तैयार हो जाएंगी। और जो है लक्ष्मीकांत, इसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स आर्टिकल आपको तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है ना, डीपीएसपी हो गया, डीपीएसपी, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स हो गए, सिटीजनशिप हो गया, हमारी पार्लियामेंट हो गई, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स हो गए। इन सब पे जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और वहाँ से हमारे क्वेश्चन जो आराम में इजीली हो जाते हैं। अब बात है कि हम लोग को ज्योग्राफी में क्या पढ़ना चाहिए। आखिरकार बेसिकली ज्योग्राफी में पढ़ें तो पढ़ें क्या। जैसे मैं, जिससे मैंने पढ़ाई की, तो मैं महेश वर्णवाल को पढ़ा और एनसीईआरटी पढ़ा। 6 to 12 जो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहें, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको पढ़ लीजिए। उसमें से 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एग्जाम्स में। ठीक है ना, तो इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिए। और यहाँ आता है घटना चक्र। मैं तो सिर्फ इतना ही बताऊँगा, अगर आपको ज़्यादा कुछ सोर्स नहीं पढ़ना है, तो आप अगर बेसिक आपको नॉलेज है तो आप घटना चक्र पढ़ लीजिए और एटलस उठाइए। एटलस में डेली पर डे जो भी घटनाएं आती हैं उनको मैप करते जाइए, मैपिंग थ्रू जो है पॉइंट आउट करते जाइए, और आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं बताया था कि 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्या होता है, घटना चक्र से काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। कौन से जलप्रपात हो गए, कौन सी चोटियाँ हो गई, कहाँ पर हैं, ठीक है ना, और जैसे कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह, ऐसे इन्वायरमेंट से भी जोड़ सकते हैं, ज्योग्राफी से भी जोड़ सकते हैं उसको। अब आते हैं इकॉनमी। इकॉनमी आखिरकार हम पढ़े तो पढ़े कहाँ से। तो इकॉनमी के लिए मोस्टली लोग जो है रमेश सिंह पढ़ते हैं। मेरे पास भी रमेश सिंह ही है, मैं भी रमेश सिंह से ही पढ़ता हूँ। तो या तो आप रमेश सिंह से पढ़ लीजिए या रामेश्वर सर के नोट्स ले लीजिए। ठीक है ना, तो रामेश्वर सर के नोट से भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी और भी आप जो चाहें वो पढ़ लीजिए। वैसे मैं तो यही बोलूँगा कि आप इन्हीं 2 सोर्सों से अपना इकॉनमी तैयार कर लें। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इन्वायरमेंट की ओर। ठीक है ना, तो इन्वायरमेंट की अगर हम लोग बढ़ते हैं, तो इन्वायरमेंट में क्या है कि ट्वेल्थ क्लास का बायोलॉजी का एक छोटा सा सेक्शन है, बायोडाइवर्सिटी वाला। उसको ज़रूर पढ़ लें। ठीक है ना, उससे 2 से 4 क्वेश्चन आपको बन मिल जाएंगे। ठीक है ना, कि आवास क्या होता है, निके क्या होता है, कीटोन वगैरह, ठीक है ना, इकोटोन वगैरह, ये सारी पारिस्थितिकी, इन सब की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है आपको इन्वायरमेंट सेक्शन से, इस ट्वेल्थ क्लास का बायोलॉजी है उसके कुछ 14, 15, 16 चैप्टर करके हैं, उनमें से 3, 4 चैप्टर्स में से आपको मिल जाएंगे। एक दृष्टि आईएएस का आप कोई बुक है उसको आप ले सकते हैं, या शंकर आईएएस के नोट्स आप तो हिंदी में भी आने लगे हैं, अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो उससे पढ़ लीजिए। और करंट पे आप जो है बनाए रखिए नज़र, क्योंकि करंट में ही होते हैं इसमें कि रामसर स्थल कौन से जुड़े हुए, कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है,
ठीक है ना, कौन सा नेशनल पार्क है, कहाँ है, उनका लोकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। कौन सा जानवर मिलता है, उनकी क्या स्थिति है, इंडेंजर्ड हैं, ठीक है, क्रिटिकल है या क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं या लीस्ट कंसर्न है, ये सारी चीज़ें आपको जो है इन्वायरमेंट सेक्शन में पढ़नी होती है। और इसका बहुत छोटा सा पतला सा आता है ये घटना चक्र। तो आप ये घटना चक्र को भी जो है, घटना चक्र तो आपको मुझे लगता है कि पढ़ना ही चाहिए, ठीक है ना, जल्दी जल्दी लगा लीजिए। और फिर आता है साइंस। आखिरकार साइंस मैं पहले ही बताया हूँ। तो साइंस क्या होता है, इसको आप मैक्सिमम 80% वेटेज दीजिए आपके इस पे, ये घटना चक्र पर। और 20 से 25% आप जो है लूसेंट पर फोकस कीजिए। अब लूसेंट को घोल के पी जाइए, इसलिए वो तो घोल के पी जाना आराम से। तो उसी हिसाब से आप इसको पढ़ लीजिए। तो इससे जो है आपका साइंस तैयार हो जाएगा, ठीक है। और फिर आता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए क्या होता है, आप मंथली एक मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन आती है, जैसे या तो आप जो है करंट अफेयर्स के लिए दृष्टि का भी आता है मंथली, पतली सी आती है, 20-25 रुपए की होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और एक क्रॉनिकल की होती है, ठीक है ना, क्रॉनिकल होती है, उसको पढ़ लीजिए। और कुछ लोग क्या करते हैं आजकल जो है, ज़्यादातर ट्रेंड में लोग जो है एडिटोरिया खरीद लेते हैं, ठीक है ना, क्या एडुटेरिया। तो एडिटोरिया की मैगजीन होती है, ये भी लोग पढ़ लेते हैं। और बाकी अगर आप ये सब भी नहीं पढ़े हैं तो आप लास्ट में क्या कर सकते हैं, अंततः आप जो है ई दृष्टि खरीद लीजिए। एक मैगजीन आती है, वार्षिक आती है और 1 महीने पहले आ जाती लगभग। तो ई दृष्टि यहाँ पढ़ लीजिए पूरा। और या कोई और भी मैगजीन आती है, जैसे ई नेत्रा है, ई दृष्टि है, या कोई और भी मैगजीन जो आप पढ़ना चाहें, क्रॉनिकल की भी आती है। तो इनमें से आप जो है पढ़ सकते हैं और अपनी करंट अफेयर्स को जो है आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इन सब को पढ़ने के बाद ना, अगर आपके 25 से 30 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर्स में आ रहे हैं, तो मुझे लगता है आप 20 से 22 क्वेश्चन इजीली जो है सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। अब जो है क्या आएगा कि आखिरकार अब इसके अलावा हम क्या करें। तो आप देखिए, किसी भी संस्थान की जो है इसके एक्स्ट्रा में क्या करना है, किसी भी संस्थान की जो है टेस्ट सीरीज ले लीजिए, उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। चाहे वो दृष्टि की हो, चाहे वो जीएस वर्ल्ड की हो, चाहे ध्येय आईएएस की हो, या जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जो भी आप प्रेफर करना चाहें, कोई एक मैगजीन, कोई जो है एक टेस्ट सीरीज या कोई एक्स्ट्रा लगाना चाहें तो आपकी इच्छा है, आप वो कर लीजिए। तो वहाँ से आप लगाना शुरू कर दीजिए। और ये भी ना कर पाएँ तो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, जो मैं यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूँ अभी, मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर घटना चक्र जो है मैं सॉल्व कराऊंगा। और जो जो इंपॉर्टेंट नॉलेज होती जाएगी वो हम सब लोग जो है डीकेजी हिस्ट्री प्रेप यूट्यूब चैनल हमारा जो अपना है, जिस पे हम वीडियोस अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस पे पढ़ाना शुरू करेंगे। और आप जो है मेरे माध्यम से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब जैसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हैं, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर अगर एक्स्ट्रा अलग से लगाना चाहे लगा लीजिए। बट 5 साल के आप जो है अनसॉल्व जो है डाउनलोड कर लीजिए फ़ोन में, और उनको जो है कर लीजिए। 5 साल के आप अनसॉल्व पेपर अगर डाउनलोड कर लेंगे तो आप जो है उससे तैयारी कर लेना, मतलब आप लगा लेना, ठीक है ना। और जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है बाकी, ये घटना चक्र से ही सारे तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। तो घटना चक्र पर जो आप लोग लेंगे उससे क्वेश्चन लगाएंगे तो उसी से आपके हो जाएंगे। फिर मैंने बताया ही है कि इसके बाद अगर आप और इजीली चाहते हैं कि आपकी तैयारी और आसान हो, आपको कोई गाइड करे, या आपको किसी भी तरह की ज़रूरत है, तो आप जो है डीकेजी हिस्ट्री प्रेप हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे जाइए। और मैं आज से ही जो है यूपीपीसीएस के लिए आर ओ है, तो इनके लिए जो है मैं सीरीज वाइज, ठीक है ना, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, इन्वायरमेंट हो, साइंस हो, इन सब की प्रॉपर जो है घटना चक्र के माध्यम से पूरी प्रॉपर तैयारी करा दूंगा। और जहाँ जहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उस पार्टिकुलर टॉपिक पर जो है आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। और अगर कोई भी और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल कर लीजिए, या मेरे फ़ोन नंबर पे जो है आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना, 7703940527, ये मेरा नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। यह चैनल आपकी जो है पूरी तैयारी मुफ्त में कराएगा, ठीक है ना। जो घटना चक्र वगैरह के माध्यम से मैं आपको कराऊंगा और आपको अपडेट रखूंगा हर चीज़ों से। तो मैं आपकी लगभग पूरी तैयारी में जो है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं 100% करा दूंगा, लेकिन मैक्सिमम मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर करा दूँ, ठीक है ना। बाकी मैं आपकी एक दोस्त की तरह हेल्प करता रहूँगा। आप सभी लोग हमारा यूट्यूब चैनल डीकेजी हिस्ट्री प्रैप से जुड़िए और फ्री स्टडी जो है उसका आनंद उठाइए। और अपने जो ज़रूरतमंद दोस्त हैं, जो नए बिगनर्स हैं, जो इसी बार एग्ज़ाम 2023 का जो लोग अपीयर होने वाले हैं, तो 2023 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, वो जो है हमारी घटना चक्र वाली सीरीज पर, ठीक है ना, मैं घटना चक्र सीरीज स्टार्ट करूँगा अभी,
कल से स्टार्ट कर दूंगा। तो ये घटना चक्र सीरीज से जो है जुड़ सकते हैं। आप लोग दिन भर पढ़ाई कीजिए, जो जो मैंने टॉपिक बताए हैं या जो मैंने सोर्स बताए हैं उनको आप स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे आप पढ़ाई कीजिए। और शाम को जो है आप लोग यूट्यूब पे जाइए और DKG हिस्ट्री प्रैप जो है ओपन कीजिए और जो है ईयरफोन लगा के आप सुन लीजिए आराम से। कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आपको उतनी ज़रूरत नहीं है। आप इजीली किसी भी काम को करते करते आप जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि UPPCS में क्या होता है ना, क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। क्या होते हैं? रिपीट होते हैं क्वेश्चन। हाँ, और कुछ क्वेश्चन होते हैं सिमिलर, उसी तरह से बेसिक मिल जाते हैं। अभी मैं RO का एग्ज़ाम देने गया, तो RO के एग्ज़ाम में क्या होता है कि UPPCS में जो क्वेश्चन आए हैं सेम टू हूबहू वही मिल जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चन तो हूबहू मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आसान हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात आती है, दूसरा सबसे बड़ा हर्डल क्या आता है स्टूडेंट की लाइफ में, ये CSAT। हालांकि UPPCS का CSAT इतना टफ नहीं है, लेकिन अभी 2-3 वर्षों के एग्ज़ाम्स में जो है ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो CSAT में जो है क्या कर रहे हैं, फेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, एक तो बेसिक हिंदी होता है, इससे करीब 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। इंग्लिश होता है, इससे ही 10 क्वेश्चन लगभग आ ही जाते हैं। मैथ्स और रीजनिंग, और एक होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। तो आप उसको तो मैं नहीं कहूँगा कि ज़्यादा तैयार कीजिए, लेकिन बेसिक हिंदी और इंग्लिश से जो है 25 से क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं। तो इनको आप 25 से 30 क्वेश्चन को घोल के आराम से हिंदी, बेसिक हिंदी आप तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। संधि विच्छेद वगैरह, वही तत्सम तद्भव, ठीक है ना, वर्णमाला, ये सब चीज़ें होती हैं, उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और मैथ्स और रीजनिंग, आप जानते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स को, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए ये मैथ और रीजनिंग एक ऐसे सोर्स हैं जिनके बिना किसी भी एग्ज़ाम्स को जो है, चाहे वो क्वालिफाइंग नेचर का क्यों ना हो, आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि एकदम से आपका हो जाए। बाकी आपकी आगे क्या स्ट्रेटजी हो आप देख लीजिए। अब आता है कि सर आपने जो है प्रीलिम्स का तो बता दिया, आखिरकार मेंस में क्या क्या होता है। तो मेंस में देख लीजिए, मेंस में क्या होता है, UPPCS के 8 पेपर होते हैं, ठीक है ना। 8 पेपर्स में जैसे ये हिंदी निबंध है, पहले क्या होगा, ऐसे का पेपर होगा, ये 150 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। इसमें 8 निबंध आते हैं, उनमें से किसी 4 टॉपिक पर जो हमको निबंध लिखना पड़ता है। ABCD 4 सेक्शंस होते हैं, प्रत्येक सेक्शन में 2 होंगे, उनमें से जो है एक एक आप निबंध जो है लिख सकते हैं। यहाँ आइए, फिर नेक्स्ट पेपर होता है GS यानी कि सामान्य अध्ययन पेपर 2। तो GS का पेपर जो होता है हमारा, ये 200 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। कितने मार्क्स का होता है? 200 अंकों का होता है। फिर GS यानी कि 2 आएगा तो वो भी 200 अंकों का होता है, ठीक है। ऐसे GS 3 आएगा, ये भी 200 अंक का होगा। और GS 4 ये है, ये भी 200 अंक का होगा। यानी कि GS के चारों पेपर मिला के 200 × 4 यानी कि 800, यानी कि 800 नंबरों का जो है हमारा GS होती है। 150 नंबर का हिंदी निबंध होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे UPIS में और PCS में क्या होता है, हिंदी क्वालिफाइंग होता है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, नंबर ऐड होते हैं। यहाँ क्या होता है, सामान्य हिंदी के पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। और उसके बाद होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल मतलब वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय आप जिस सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा रुचि हो, और GS पढ़ते पढ़ते पता ही चल जाता है कि आखिरकार हमारा वैकल्पिक विषय क्या होता है। और मुझे लगता है आप सब लोगों ने जो है चुन भी लिया होगा अपना वैकल्पिक विषय। और नहीं है जो लोग बिल्कुल अभी तैयारी करना चाह रहे हैं, बिल्कुल अभी जो है स्टार्टिंग किया है, वो लोग जो है अपना पहले थोड़ा दिन GS पढ़ें, उसके बाद जो सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो आप उसको अपना जो है वैकल्पिक विषय बना लीजिए। और नोट्स वगैरह या किसी भिन्न भिन्न जो है किसी भी कोचिंग संस्थान के नोट्स लेके आप पढ़ाई कर लीजिए, या कोई ज्वाइन कर लीजिए किसी भी कोचिंग संस्थान को। तो इसमें क्या होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जैसे चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, या कोई और सब्जेक्ट हो, हिंदी लिटरेचर हो। तो किसी भी में UPPCS में जो है 2 पेपर होते हैं अभी तक। मतलब अभी बोल रहे हैं कि आयोग जो है हटाने वाला है, बट अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हट रहा है कि नहीं हट रहा है। तब तक आप लोग क्या कीजिए कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जब तक नहीं हटता है तब तक आप लोग जो है GS सब पढ़िए और देखिए आगे क्या होता है। प्रीलिम्स तक आप अच्छे से अपने सब्जेक्ट्स पे पकड़ बनाते रहिए। अगर आप IAS की तैयारी करते हैं या किसी और चीज़ की तैयारी करते हैं, फिर भी आप जो है अपने ऑप्शनल पर पकड़ जो है बनाए रखिए। और कोशिश कीजिए कि आपके GS के जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं में से कोई एक ऑप्शनल हो। जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी तो इंग्लिश मीडियम या किसी और मीडियम में, चलो ऑफ के किसी दिन और बात करेंगे वैकल्पिक विषय पर, लंबी वीडियो हो जाएगी। क्योंकि 400 मार्क्स का अभी तक होता है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक तो यही है इसका ट्रेंड की। अभी 400 का होता है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो बाकी नहीं, आगे देखते हैं आयोग क्या डिसीजन देता है। तो कुल मिला के
यहाँ ये जो है जीएस यानी कि 800 का क्या हो जाता है हमारा, जीएस हो जाता है 400 का वैकल्पिक विषय, तो 800 400 1200, 150 का हिंदी, 150 का निबंध, यानी 300, यानी 15 मार्क्स, 1500, यानी कि ये 1500 मार्क्स की जो है हमारा ये है जो है मेंस हो जाता है। इसके बाद इसको क्वालिफाई करने के बाद 100 मार्क्स का क्या होता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू होता है। तो कुल मिला के 1600 अंकों की ये परीक्षा है। अब बात करते हैं कि आखिरकार जीएस फर्स्ट में क्या क्या आता है। तो हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी का सेक्शन होता है, आर्ट एंड कल्चर होता है, और इंडियन सोसाइटी होती है। ठीक है। और नेक्स्ट जो है जीएस पेपर 2 है, इसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, सोशल जस्टिस होता है। और जीएस थर्ड पेपर जो होता है उसमें क्या होता है आपका इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी होती है। ठीक है ना। तो इंटरनल सिक्योरिटी और साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट के सेक्शन से जो है क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। और यहाँ देखिए आपका जीएस फोर्स होता है, ये होता है आपका एथिक्स होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है मैंने आपके लगभग जो है सारे क्वेश्चंस जो आपके माइंड में डाउट होते होंगे लगभग मैंने सॉल्व कर दिए हैं। तो इस तरह से आप जो है यूपीपीसीएस की तैयारी जो है कर सकते हैं। और मेरा तो मानना यही है, अगर आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि 2023 का आप लोग जो है 2023 का प्रीलिम्स देना चाहते हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट 2023 का प्रीलिम्स देना चाहता है तो उसके लिए दो मेन चीज़ें हैं। नंबर सबसे पहले जो है आप लोग जो है घटना चक्र को दीजिए। ठीक है। घटना चक्र जितना ज़्यादा पढ़ सके उतना पढ़ लीजिए। और दूसरा है आपको लूसेंट। इस लूसेंट को जो है आप लोग जो है लूसेंट और घटना चक्र पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अभी आप बेसिक किताबें पढ़ते रहें, बेसिक जितने आपके हो जाएं, और जितना आप लोग टेस्ट लगाना चाहें लगा लीजिए प्रैक्टिस के लिए। ये घटना चक्र और लूसेंट को आप जो है स्किप मत कीजिए। ठीक है ना। मैं बार बार यही कहूँगा कि इन चीज़ों को आप पढ़िए, ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों पर, और जो है आप श्योरली जो है आप अपना एक अच्छा स्कोर जो है प्रीलिम्स में खड़ा कर लेंगे। बाकी बेसिक किताबें हैं, एनसीईआरटी हो ही गई, जो मैंने बताया आप लोग सारा एनसीईआरटी 6 से 12 मत पढ़ लीजिए, जो बेसिक एनसीईआरटी मैंने बताया है उनको आप लोग पढ़ लीजिए। और इन सब चीज़ों के माध्यम से जो है आप अपनी यूपीपीसीएस की जो सफलता है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल DKG, हमारा चैनल है DKG हिस्ट्री प्रैप, PREP, ये हमारा यूट्यूब फैमिली है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो देखिए। अभी हमारा यूट्यूब फैमिली जो है DKG हिस्ट्री प्रैप जो है अभी बहुत छोटा सा परिवार है, लेकिन अगर आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे मेरे लिए तो हमारा यूट्यूब फैमिली एक बहुत बड़ा फैमिली हो जाएगा। और मैं चाहूँगा कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो क्वेश्चंस हैं, जो मैं घटना चक्र आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, या कुछ और भी जिस टॉपिक पे आप लोग चाहेंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सब लोगों की मैं हेल्प कर सकूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को आप जो है अपने दोस्तों को, या जो कोई भी नीडी है, जो लोग बिल्कुल बिगनर्स हैं, जो आपसे क्वेश्चंस करते हैं कि भैया हम यूपीपीसीएस की तैयारी कैसे करें, भैया यूपीपीसीएस में क्या होता है, कौन कौन सा सोर्स होता है, सिलेबस की जानकारी मैं पहली वीडियो में दे चुका हूँ, तो उसमें आप देख लीजिए। तो यूपीपीसीएस की तैयारी के संबंध में जो भी क्वेरी होती है, ठीक है, जो भी बच्चे के मन में क्वेश्चंस उठते रहते हैं, जो बीए करके आते हैं, या तुरंत जो है जो लोग जो है 12th कर रहे हैं चाहते हैं कि हम यूपीपीसीएस की तैयारी करें, कैसे करें, आखिरकार कैसे हम यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों कर लें, या यूपीएससी के साथ साथ हम यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम क्लियर कर लें। कौन कौन से बेसिक सोर्स हैं जिनके माध्यम से हम कर सकते हैं, कौन कौन से मिनिमम सोर्स होते हैं। अगर मैं मिनिमम सोर्स की बात करूं तो मेरा तो मानना यही है कि अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप जो है घटना चक्र घटना चक्र लूसेंट और जो है कुछ बेसिक बुक है उनको ही पढ़ लीजिए। ठीक है ना। बेसिक बुक पढ़ लीजिए और ज़्यादा मत करिए अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सब लोग ऐसे ही हमारा जो यूट्यूब चैनल है DKG हिस्ट्री प्रैप, उस फैमिली को बढ़ाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।